हाँ, तो क्लास 10th के बच्चों, ये आपके बुक इंग्लिश का है। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और लेसन नंबर 7 है। लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस का मतलब क्या? मैडम बस की यात्रा करती हैं, ये हुआ इसका हिंदी। तो आइए हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। There was a girl named Balli Mai, but who was called Balli for short. इस स्टोरी में एक बल्ली माई नाम की लड़की थी और इस स्टोरी में तो कहा जाएगा है। तो यहाँ पर एक लड़की थी बल्ली माई, उसको शॉर्ट में प्यार से लोग बल्ली बल्ली करके पुकारते थे। बल्ली 8 साल की लड़की थी, बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, बहुत ही जिज्ञासा से भरी हुई, नई चीज़ों को जानना समझना उसे बहुत अच्छा लगता था, चीज़ें जानना। और उसका जो फेवरेट पैस्टीम था, जो उसका सबसे प्रिय मनोरंजन था, अपने ही गेट पर वो खड़े होकर बाहर के सीन को देखना, जहाँ पर में बस आती थी और इसके ठीक घर के सामने रोड पर रुकती थी। उसमें से डिफरेंट टाइप के लोग उतरते थे और डिफरेंट टाइप के लोग चढ़ते थे। रोज नए सवारी चढ़ना उतरना, तो रोज उसके लिए वहाँ पर नया सीन देखने को मिल जाता था। लोग जो आपस में बातें करते थे वो भी वो सुनती थी। ये सबसे अच्छा लगता था अपने गेट पर खड़ा होकर देखना। अब धीरे धीरे जो है इसके मन में ये बात आ गई एक दिन कि क्यों ना मैं भी एक दिन बस की यात्रा करूं। यानी कि अपने मनोरंजन का चीज करते करते इनके दिमाग में आ गया कि मैं भी एक दिन बस की यात्रा करूंगी। ओके, अब दिन ब दिन और वो देखती रही, उसके अंदर बस के यात्रा करने की जो चाहत थी वो और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी कि मैं बस की यात्रा करना चाहती हूँ। अब वो चाहत जो है कब उसका सपने में बदल गया कि अब उसका सपना हो गया कि मैं शहर तक बस की यात्रा जरूर करूँगी, क्योंकि अभी तक इसने बस की यात्रा 8 साल की उम्र हो गया, बस की यात्रा करी ही नहीं थी। अब जब इसने सोचा कि बस की यात्रा करेंगे ही, तो ये सारा कुछ सूचना इकट्ठा करना शुरू करी। कई दिन कई महीने तक ये सूचना इकट्ठी करती रही और सूचना इकट्ठा करके उसको बार बार तुलना करना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग पे प्रयोग करना, ये सारा कुछ ये 8 साल की लड़की कर रही थी। सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि मैं एक अच्छे से कपड़े पहनूंगी जिस दिन जाऊंगी उस दिन। उसके बाद उसने पता लगाया कि द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी कि हमारे घर से शहर तक पहुंचने का में 45 मिनट लगता है। ये कैसे पता करिए? तो ये जो पैसेंजर चढ़ते उतरते थे ना, वो लोग की बातें ये बड़ी ध्यान से सुनती थी। उसी में इसको सूचना मिला कि 45 मिनट, कोई बोल रहा था 45 मिनट लगता है शहर जाने में। और ये कई महीने तक इसने योजना बनाई थी, 1-2 दिन की बात नहीं है, कई महीने तक इसने योजना बनाई थी। उसके बाद इसने देखा कि वहां पर में बस 15 मिनट रुकती है और फिर 15 मिनट बाद वही बस वापस यहाँ इधर की ओर आती है, तो फिर 45 मिनट, यानी कि टोटल उसने जोड़ा तो 45 45 मिनट्स 1.5 आवर्स हो गया और 15 मिनट और रुकेंगे, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट टोटल इसको लगना है। अब इस 1 घंटा 45 मिनट को ये कैसे मैनेज करेगी वो देखना है। अब ये सोच रही है कि मैं आफ्टरनून, दोपहर में बस पकड़ूंगी और लगभग 1:45 पर, कब पकड़ूंगी? 1:45 पर, 1:45 पर मैं बस में बैठूंगी और इस तरीके से मैं वहाँ 2:30 बजे
पहुंच जाऊंगी, है ना, 45 मिनट में। और फिर 15 मिनट बस वहाँ रुकेगी और फिर पैसेंजर को लेकर चलेगी, यानी कि 2:45 पर वो चलेगी और 3:30 पर मैं यहाँ। इस बीच में अब मम्मी को कैसे मैनेज करेंगे? तो उसने देखा कि मम्मी जो है वो लगभग 1 या 1:30 बजे 1:30 को बगल वाली आंटी के यहाँ वो चली जाती हैं बातचीत और गपसराका करने के लिए। और वहाँ से वो लगभग 4 बजे ही आती हैं। अपनी सहेली से वो 2-3 घंटा जो है वहाँ पर आराम से बातें करती हैं और समय बिताती हैं। इसी बीच में हम जो है अपना काम पूरा कर लूँगी मैं और बस का यात्रा कर लूँगी। ओके, अब आपके बुक में ये सेकंड सीन है। सेकंड सीन में वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मैन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हियर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एक बसंत ऋतु का वो खुशनुमा दिन, दोपहर का समय, और ये सीधे अपने घर के सामने न चढ़कर थोड़े आगे चली गई थी। बस वहाँ पर हल्की हल्की रेंग रही थी क्योंकि घर के सामने कोई देख सकता था। और ये छोटी सी हाथ से वो कह रही है स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। बस के ड्राइवर जो है कंडक्टर, और ड्राइवर बाहर देखा, कंडक्टर ने देखा कि कोई छोटी सी लड़की हाथ दे रही है बस को रुकने के लिए। उसने उसकी तरफ देखा नहीं, सीधे बोला कंडक्टर ने, अरे जो भी है जल्दी से आकर बस में चढ़ जाओ। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी, कहा जो भी हो बस में चढ़ जाओ। क्या क्या कह रहे हो? ये मैं हूं, मैं हैं। फिर कंडक्टर ने देखा, कंडक्टर थोड़ा जॉली किस्म का था, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा ह्यूमरस था वो। और उसने देखा अच्छा तो आप हो, आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। हाथ दिया उसने, आ जाओ, मुझे कोई हाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं ना खुद चढ़ सकती हूँ। ओ मैडम तो बहुत बड़ी है, मैडम तो खुद ही चढ़ जाएंगी। और उसने कहा कि ठीक है आप आ जाओ अंदर। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉट, वो थोड़ा सा मजाकिया किस्म का था, वो मजाक जोक सब पसंद करता था। इट वॉज स्लैक टाइम ऑफ अ डे, 2 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे का टाइम था, 1:45 का, तो स्लैक टाइम होता है, खचाखच भीड़ नहीं भरी रहती है और कुछ ही पैसेंजर अंदर में थे। अंदर में जब ये गई तो देखा कि इट वॉज अ न्यू बस, ये बिल्कुल एक नए बस था। आउटसाइड इसके पेंटेड किए गए थे ग्लीमिंग वाइट से, सम ग्रीन स्ट्रिप्स लगाए गए थे साइड में, और बहुत ही चमकदार सिल्वर स्ट्रिप का भी यूज़ किया गया था। और उनके जो बार्स थे उनको सिल्वर रंग से रंगा गया था। सामने में एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी लगा हुआ था। मिला जुलाकर कहा जाए तो बस बहुत ही लग्जीरियस बस था, बहुत ही आरामदायक वो बस था। बल्ली डेवर्ड एवरीथिंग, बल्ली जो है सब कुछ को अपने नज़रों में उतार ली, अपनी आँखों में। बट व्हेन शी स्टार्टेड लुक आउटसाइड, जब वो बाहर की तरफ देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड दैट लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो उसने देखा कि विंडो से देखने पर मैं उसको पूरा अच्छे से देख नहीं पा रही थी, तो वो सीट पर खड़े होकर देखने लगी। बस जो है अब कैनल पर से जा रही थी। कैनल के बाहर जब इसने सीनरी देखा तो जहाँ तक देखा हरे 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 हरे, ग्रीन ही ग्रीन। ये देखकर इसका मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जहाँ तक देखो माउंटेन है, ग्रासलैंड है, ब्लू स्काई है, ये सीन सब देखकर ग्रीन 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 बहुत अच्छा लग रहा था इसे। इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, इसके लिए ये सब कुछ एक आश्चर्यजनक और बहुत ही मन लुभावन चीज़ था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तभी वो भौचक्की रह गई एक आवाज़ से। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। किसी ने कहा देखो बच्चे, तुम खड़े होकर मत देखो, तुम गिर सकते हो, इसलिए बैठ जाओ, जब बस झटके खाएंगे तो तुम गिर सकते हो। सिटिंग डाउन,
चुपचाप बैठते हुए सी लुक्ड, उसने देखा, सी हु हैड स्पोकन, ये बोला कौन, इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक कोई बुजुर्ग इंसान थे। वो बिल्कुल ऑनेस्टली बच्चे के तरफ जो लोगों का एक कंसर्न होता है उसके सुरक्षा को लेकर, इसके लिए उन्होंने बोला था। लेकिन बल्ली को ये एनॉयड लगा। बल्ली ने कहा, आपने बच्चा किसको बोला, कौन है यहाँ बच्चा? सी सेड हॉटेली, बिल्कुल वो जिद्द बांधने के अंदाज में बोला, आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने ना किराया 30 पैसे दिए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 30 पैसे किराया लगता है, ये भी इसने पहले ही पता लगा ली थी जब ये योजना बना रही थी उसी वक्त। क्या पता लगा लिया था कि 30 पैसे लगता है जाने का, 30 पैसे आने का, तो योजना बनाने के टाइम ही पता कर लिया था कि 60 पैसे तो सिर्फ किराए के लगते हैं, 2-3 महीने में तो मैं 8 से 9 रुपये बचा सकती हूँ और आराम से मैं शहर की यात्रा कर सकती हूँ। और इसके पास तो 8-9 रुपये थे, 30 पैसे दिए थे। कहा, कौन कौन बच्चा? मैं बरों की तरह 30 पैसे का पूरा टिकट लिया, कोई हाफ नहीं लिया है। कंडक्टर ने चूटी काटते हुए उसी समय बोल पड़ा, ओ सर, आप नहीं जानते हो, मैडम इज़ वेरी ग्रोन अप, मैडम बहुत ही बड़ी हैं। डू यू थिंक, आप क्या इन्हें मामूली लड़की समझ रखा है? हाँ, अकेले ना पूरा भाड़ा देकर, पूरा किराया देकर और शहर की यात्रा कर रही हैं अकेले। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लेंस, बल्ली ने कंडक्टर की तरफ एक गुस्साई नज़रों से देखा कंडक्टर को। हे, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। मैडम बोले जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखो। और हाँ, आपने अभी तक मेरा टिकट भी पंच करके नहीं दिया है। ओके मैडम, आई विल रिमेंबर, मैं इस बात को याद रखूँगा, कंडक्टर ने कहा मिमिक्री के अंदाज में, और तुरंत ही उसको एक टिकट पंच करके भी दे दिया। तो कंडक्टर ने कहा, देखो मैडम, आपने तो पूरे पैसे दिए हैं ना, बरों की तरह दिए हैं ना टिकट, तो आप क्यों ना सीट पर बैठकर अपना पैसा वसूलो, आप खड़े होकर ही क्यों देखोगे? तो उसने कहा, क्योंकि ये मेरी चाहत है, मैं चाहती हूँ ऐसा खड़े होकर देखना, इसमें आपका क्या जाता है, मैं खड़े होकर देखूं या बैठ के? बट इफ़ यू स्टैंड, अगर आप खड़े रहोगे तो हो सकता है कि बस जब झटके खाएंगी तो उस समय आप गिर जाओ, ये भी हो सकता है, और आप बच्चे हो तो आपको चोट लग सकती है। कहते फिर बच्चा बोला, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं कई बार बता दिया आपको और फिर बताती हूँ। सी सेड इरिटेबली, वो चिढ़ते हुए बोली, आई एम 8 years old, आपको पता भी है मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की। ऑफ कोर्स, ओहो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, 8 years की लड़की को मैं बच्चा किए जा रहा हूँ, मैं ही गधा हूँ। द बस स्टॉपेड, सम न्यू पैसेंजर गॉट, जगह जगह बस रुकती, कुछ नए पैसेंजर उसमें चढ़ते, कुछ उतरते, ऐसे ही चलती रही। आगे शहर का शुरुआत हो गया। शहर की शुरुआत होते ही बल्ली को एक सीन देखकर बहुत तेज की हंसी आई। एक गाय थी जो बस के आगे आगे चल रही थी, बस हॉर्न दे रहा था बस का ड्राइवर, और गाय जो है वो पूंछ उठा करके आगे आगे दौड़ रही थी। बस उसके पीछे स्लो ही चल रहे थे ताकि गाय को कोई हर्ट ना हो, और वो जो पूंछ उठाकर आगे आगे दौड़ रही थी, ये सीन देख करके बल्ली को इतनी जोर की हंसी आई ना कि सारे के सारे लोग इसी की तरफ देखने लगे। ये बाद में थोड़ा झेंप गई, शर्मा गई कि मैं किस कदर हंसी कि सब हमारे ही तरफ देखने लगे, और इसको पता चला कि मैं पूरे बस में अकेले ही विचित्र रूप से हंस रही हूँ। तो सबका आकर्षण जो है, सबका जो नज़र इस तरफ आना लाजमी है। उसमें से किसी ने पूछा कि क्या आप शहर जा रही हो? कहते हैं हाँ, शहर जा रही हूँ।
क्या आप अकेली यात्रा कर रही हो? हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम? और हाँ, ये देखो मैंने टिकट भी लिया है। ओके, और देख लो पूरे 30 पैसे का टिकट लिया है हमने। वो पूछने वाली एक वुमन थी। वो पहले तो मुंह में इतना बड़ा पान की गिलोरी रखी हुई थी, चबा रही थी। वो देखकर तो सबसे पहले बल्ली को अच्छा नहीं लगा, उसका यूं पान चबाना। ऊपर से वो पूछ रही थी। उसने पूछा कि आप कौन से एड्रेस पर जाओगे? कहता आपको इससे क्या मतलब कि मैं कौन से एड्रेस पे जाऊंगी, कौन से एड्रेस पे नहीं जाऊंगी? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, आप कौन होती हो पूछने वाली? वो बेचारे का बच्चे थे, पूछ लिया। कंडक्टर ने कहा कैसे बच्चे थे ये, आपने पूछ कैसे लिया? आपसे भारी गलती हुई है, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। ओके बाबा, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी हो। ऐसे करते हुए वो शहर पहुंच गए। शहर का आखिरी स्टैंड आ गया। आखिरी स्टैंड आने के बाद वहां पर मैं बल्ली उतरी नहीं बस से, बस खाली था। इसने पहले ही सारा योजना बनाई हुई थी कि मुझे बस से उतरना ही नहीं है। बस से बिल्कुल भी नहीं उतरी है। कंडक्टर ने कहा मैडम नीचे आ जाओ और कोको कोला पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। मुझे नहीं कुछ भी पीना, क्योंकि इसने पहले से योजना बना रखी थी कि ट्रैवल करते हुए किसी के हाथ का ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, इससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। ये सब जब ये योजना बना रही थी 2-3 महीने तक, तभी सब कुछ सोचकर रखा हुआ था ये। अब ये वहाँ पहुँची, सॉरी उतरी नहीं, कोको कोला भी नहीं पी। उसने बोला आप पैसे मत देना ना, मैं पैसे दे दूँगी। उसने मुट्ठी दिखा के बोला मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं खुद का पी सकती हूँ। तो ओके मैडम, आप खुद ही नीचे उतर जाओ और क्या करो, खुद के पैसे से पी लो ना। शहर आए हो तो शहर का थोड़ा लुत्फ भी तो उठा लो। शहर में जो कुछ होता है वो कुछ खा पी तो लो। देखो हमें कुछ खाना पीना नहीं है, बस ये कितने देर बाद बस चलेगी ये बता दो। बस 15 मिनट बाद। तो ठीक है 15 मिनट बाद चलना, ये पहले पकड़ो अपना 30 पैसे जाने का किराया। कहते हैं लेकिन आप उतरेंगी नहीं। मैं उतरूँ ना उतरूँ इससे आपको क्या मतलब है? अच्छा मैडम ना उतरो, आप ऊपर ही रह दो, मेरे को फिर 30 पैसे दे दो, मैं जाने का आपको टिकट दे दूंगा। वहाँ से वो अपने टाइम से 15 मिनट बाद यानी कि 2:45 पर में बस जो है वो खुल चुकी। और जब बस खुलकर शहर को पार कर रही थी तो शहर के एक सीन ने सडनली बल्ली की आंखों को आंसुओं से भर दिया, क्योंकि जिस गाय को इसने देखा था पूंछ उठाकर चलते हुए, वही गाय शहर में किसी ट्रक से टकराकर कट गई थी। इतना खून पसरा हुआ था रोड पर में। बस टेढ़े होकर तो निकल गई, लेकिन बल्ली ने जो ये सीन देखा उसका कलेजा भर आया, दिल रो दिया उसका। और अब जितनी भी उसने खुशियाँ पाई थी वो सारी खुशियाँ कहीं दब सी गई। बस एक ही चिंता में ये रह गई कि वो गाय कितनी पहले खुश थी, अब यूँ कट गई। लोगों को बस, ट्रक, अन्य वाहन शहरों में सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि जानवर का भी अपनी जिंदगी है, उसे भी भगवान ने ही बनाया है। हमने बनाया है, जो हमें मारने का उसे हक है, उसे भी जीने का हक है। और लोगों में और वाहन चालकों में दया होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए बिल्कुल अपने टाइम से घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंचते ही जल्दी से ये फिर अपने मम्मी के यहाँ चली गई, क्योंकि मम्मी जहाँ सहेली के पास थी, लगभग 3:30 पर ये वहाँ चली गई। मम्मी को पता ही नहीं, मम्मी तो अपनी सहेली से बात करने में मशगूल थी। और फिर मम्मी ने इसको देखा, मम्मी को लेकर ये घर आ गई और मैडम की यात्रा कंप्लीट हो गई। तो ये था बल्ली माई की स्टोरी, उन्होंने यात्रा किया था। याद रखना, मैंने आप लोगों को समरी पढ़ाई है, लाइन बाय लाइन बहुत कुछ छूटा होगा। समरी आप लोगों को हिम्मत देगा पढ़ने की, और फिर जब आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो और नॉलेज होगा, क्योंकि
समरी पढ़ाए हुए से आप क्वेश्चन आंसर तो दे सकते हो, लेकिन आजकल ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अलावा आप लोग देखोगे कि आजकल लेसन चैप्टर कोलैबोरेशन आ गया है। आपको कह देगा कि बल्ली माई की जगह पर अगर आप 8 साल की होती तो क्या यात्रा करती, क्योंकि 8 साल की उम्र बहुत बहुत कम होती, शहर की यात्रा वो भी अकेली के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होगा। या फिर क्वेश्चन आएगा, क्या आपको यकीन होता है इस स्टोरी पर कि ऐसा हुआ होगा? बल्ली एक छोटी सी लड़की यात्रा करी होगी, या फिर ये लेखक की एक फैंटेसी है, या फिर राइटर ने अपनी एक मनगढ़ंत कहानी लिख दी है? क्या आप इस पर बिलीव करते हो? अगर बिलीव करते हो तो कैसे? ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब वो कहेगा, किसी भी लेसन से किसी को उठा लेगा कि अगर बल्ली माई लेंचो के गांव में होता तो क्या पहाड़ी भाग से भी बल्ली माई कोशिश करती बस की यात्रा का? तो आप लोग लिखना नहीं, वो तो इसलिए सोचा बस की यात्रा करने को क्योंकि उसके घर के सामने रोज और दिन भर में 10 बार बसें रुकती थी, तो वहां से उसको नॉलेज होने लगा। लेकिन अगर बल्ली लेंचो के गांव में होते तो वो नहीं सोच सकते थे इसको, क्योंकि उसको पूरा बस को देखकर योजना वो नहीं बना पाती। रोज रोज चीजों को देखते हुए योजना बनाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी भाग में दिन में एक बार भी शायद बस आना मुश्किल ही होगा, तो वो वहाँ होती तो वो इस तरह का योजना नहीं बनाती। तो ऐसे ही आपको चैप्टर का कोलैबोरेशन कर देगा। समझ रहे हो बात को? कैरेक्टर का कोलैबोरेशन करेगा। ये होगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई में आप लोगों को नए रूप से आने लगे हैं। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना। बीच बीच में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पार्ट हैं, सब पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर हैं बीच में, और एक्सरसाइज में भी है। ये जो आप फिल इन दी ब्लैंक्स देख रहे हो, अगर इसी फिल इन दी ब्लैंक्स को भरोगे तो आपको अच्छे से ग्रामर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, अंदर के भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को समझना है। कैरेक्टर और लेसन को जो कोलैबोरेट कराया जा रहा है, ये 1-2 साल से ही सीबीएसई ने ये शुरू किया है, कैरेक्टर और लेसन कोलैबोरेशन। उसकी जगह पे वो होता तो क्या होता, उसकी जगह पे वो होता तो क्या होता, ये आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, और आप अच्छे से सोचना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको अब ऑनलाइन के बच्चों के लिए कि हमने समरी पढ़ाई है, गलतियां होती ही रहती हैं। अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो आप लोग कमेंट करें, और चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि एक नई सिस्टम की सीबीएसई ने शुरुआत किया है, वो है चैप्टर और कैरेक्टर कोलैबोरेशन का। 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो 9th क्लास के चैप्टर का भी कोलैबोरेट करा देंगे वो, कि आपने 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़े थे उसके बारे में और बल्ली के बारे में आपको कहेगा कि आपको क्या सोचते हो। इसी को कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो उस चीज़ों पर भी आप लोगों को ध्यान देना है और क्वेश्चन आंसर करना है। बीच से जितना क्वेश्चन निकालोगे वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे है। छोटी छोटी बातों का याद रखना है कि बस का किराया कितना था, इसके अलावा आपको याद रखना है कि टाइमिंग कितनी थी आने जाने की। ये क्वेश्चन आएगा कि बस का जो वर्णन किया गया है, कौन कौन कलर से बस को रंगा गया था, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग उसी तरह से तैयारी करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, और आप लोग खुश रहें।